साथियों, आज का विषय है गौतम बुद्ध से। ये बुद्ध कैसे हुए। कोई भी व्यक्ति पहले बुद्धू होता है, उसके बाद ही बुद्ध बनता है। बुद्ध कोई भी बन सकता है, ज्ञान के ऊपर है। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब इस समय नेपाल में है, लुम्बिनी। और इसीलिए जो है 563, ये बौद्ध धर्म में 563 लोग किसी भी कार्य को करते हैं, शुरुआत करते हैं तो 563 लिखते हैं। और 3 डंडी पहले होती है और इधर 3 डंडी होती है। इसका मतलब ये होता है, आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि 3-5 की भाषा हमें मत समझाइए, यानी कि वो जान जाते हैं कि ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। तो ये धर्म नहीं है, बौद्ध धम्म है एक। और धम्म की परिभाषा क्या है आपको अभी मैं बताऊंगा। जैसे पहले डंडी का अर्थ होता है बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाइए। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म की शरण में जाइए, यानी कि धम्म जो चीजें हैं, ये देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। ये धम्म क्या बताता है, ये पंचशील क्या बताता है। और संघं शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाइए। जहाँ पर बौद्ध धर्म का कोई धर्म गुरु है, धम्म गुरु है, उसकी संघ में आप जाइए। वो ज्ञान देगा, तभी आपको ज्ञान मिलेगा, तभी आप बुद्ध बन सकते हैं। आप भी दूसरे को शिक्षा देंगे। तो इसीलिए कुछ लोग इसको बुरा मानते हैं कि 3-5 की भाषा मुझे मत समझाओ। पंचशील जो होता है बौद्ध धर्म का, एक झंडा होता है जो 5 कलर में होता है। तो 5 कलर का अर्थ क्या है। पहला जो होता है केसरिया रंग होता है, जो गतिशील एवं दृढ़ संकल्प का प्रतीक होता है। जो दूसरा सफेद होता है वो शांति एवं शुद्धता का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कि बहुत पहले विद्यालय में केवल सफेद शर्ट या पैंट कोई भी कलर का चलता था, लेकिन बहुत से स्कूलों में सफ़ेद पैंट और सफ़ेद शर्ट दोनों चलता है। तो उसमें ये दिखाया जाता है कि जो भी बच्चे क्लास में बैठते हैं वो सभी एक समान हैं, उसमें कोई मतभेद नहीं है। सभी जो शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं, सभी धर्मों को लोग जो है उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उसमें धर्म की कोई परिभाषा नहीं होता, वहाँ एक ही परिभाषा होता है, शिक्षा ग्रहण करना। वहाँ सब वही एक वस्त्र इसलिए होता है कि वहाँ ना कोई गरीब है ना अमीर है, सभी कोई एक समान है। अगर कोई एक लड़का बहुत ज़्यादा कहीं 5,000 का सूट पैंट शर्ट पहन के आता है, कोई गरीब बच्चा है वो 200-400-500 रुपये का पहन के आता है, तो उसमें मतभेद पैदा हो जाएगा। वो दूसरे को देखेगा कि ये अमीर घर का है और वो देखेगा कि ये गरीब घर का है। तो इसीलिए जो है ये सफ़ेद शांति एवं शुद्धता का प्रतीक है। नारंगी जो रंग होता है त्याग और सेवा का प्रतीक होता है। नीला रंग जो होता है समानता एवं व्यापकता का प्रतीक होता है। पीला रंग जो होता है पवित्रता एवं करुणा का प्रतीक होता है। आप शादियों में देखिए, सबसे पहले जो है ये पीला रंग, हल्दी से शुरुआत होती है। तो ये पवित्रता का कार्य होता है, क्योंकि एक वो पारिवारिक बंधन में बंधने जाता है तो सबसे पहले उसको हल्दी चढ़ाई जाती है, उससे पहले कुछ नहीं होता है। और पंचशील का अर्थ क्या होता है। पंचशील, जीव हत्या न करें, चोरी न करें, व्यभिचार न करें। चौथा है असत्य न बोलें और नशीले पदार्थ का सेवन न करें। ये तो नशीले पदार्थ की परिभाषा बहुत लोग सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष की जो भी सरकार है, चाहे कोई भी सरकार है,
लेकिन नशीले पदार्थों पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसमें ज़्यादा सरकार की कमाई होती है। और जैसे ये सिनेमा हॉल है, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, टैक्स मिलता है। तो ये नशीले पदार्थ जो है मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा ये खतरा है। नशीला पदार्थ ये न गरीब देखता है न अमीर देखता है। जो आदमी अमीर है वो गरीब होता जाता है, जिसके पास करोड़ों का धन है तो वो बहुत शौक से 1000, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये का शराब पी जाता है। और मध्यम वर्ग का है, गरीब आदमी है, वो भी 100-100, 200-200 रुपये का सिगरेट लोग पी जाते हैं। पुड़िया पकार जो आपका आता है, ये सब धूम्रपान में आता है, ये कमला पसंद वगैरह ये सब जो आता है आजकल लोग खाते हैं। तो वो सब नशीले पदार्थ में आता है। तो जो भी व्यक्ति इस चीज़ में फंस जाता है वो निकल नहीं पाता है। और सरकार हमेशा प्रचार करती है टीवी पर, ये जहर है तो ये है तो ये मर जाएंगे तो कैंसर होगा, लेकिन इस चीज़ को लोग समझ नहीं रहे हैं। तो सरकार की केवल गलती नहीं, ये गलती तो इंसानों को भी है। अगर इस चीज़ का वो सेवन नहीं करेंगे तो अपने आप वो सब चीज़ बंद हो जाएगा। एक सिगरेट 10-10 रुपये का, 20-20 रुपये की आती है, वो क्या फ़ायदा करता है? कुछ फ़ायदा तो नहीं करता है। तो साथियों ये सब बातें हैं, इन सब चीज़ों पर हम लोगों को ध्यान देना है कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे विश्व गुरु बनेगा। पहले विश्व गुरु था तो कब था? सोने के चिड़िया था, आज नहीं है। हमारा देश इस समय केवल जातीय धर्मों में फंसा हुआ है, इसलिए जो है हमारे देश की तरक्की नहीं हो रही। और पूरे देश के लोग जब एक बैनर के तले आ जाएंगे, एक झंडे के तले आ जाएंगे, अब सरकारी किताबें प्राइवेट किताबें कर दी गई हैं, तो इस चीज़ को लेकर के मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।